जो कावड़ लेके जाते हैं वो या तो गांजा पिए रहते हैं। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी पे वो हॉकी स्टिक लेके देखते हैं उससे हमला कर दिया। एक ऐसा नेता जिसमें इतना दम है कि उसे अपने वोट की परवाह नहीं है, वो सीधा ये कह रहा है क्या गलत है क्या सही है। जहाँ 20 दिन के लिए आप पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं और जहाँ 5 मिनट की आप नमाज के लिए परमिशन नहीं देते। मुसलमानों को चाहिए कि किसी ने भी मतलब उनका भला नहीं किया तो एक बार चंद्रशेखर को वोट दे के देख लो। अभी 1-2 दिन पहले जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर के, आपने हमारी वीडियो में आगे भी देखा होगा। हमारे साथ एक पत्रकार साथी मौजूद हैं, हम इनसे चल के बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उस बयान के बाद से किस तरह से भारत की राजनीति में, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो दलित बहुल, जो पिछड़ा आदिवासी बहुल राज्य है, वहाँ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जो एक मुस्लिम आबादी है, एक दलित आबादी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो चंद्रशेखर आज़ाद ने बयान दिया, उसके बाद इमरान मसूद का उस पर पलटवार भी आया। चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है कावड़ पर, वो बिल्कुल एकदम फैक्ट बयान दिया है। कावड़ 1 महीने चलता है या लगभग 15-20 दिन तो चलता ही है। आप रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, आप देखना पूरे भारत में रोडों की ये स्थिति हो जाती है कि सारे लॉजिस्टिक जो भी वाहन हैं वो साइड खड़े हो जाते हैं। ट्रक जो मालवाहक वाहन होते हैं वो सारे ट्रक साइड खड़े हो जाते हैं और रोडों पे कावड़ यात्री चलते हैं। कावड़ यात्री, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ, खासकर दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में ये आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड आंकड़े हैं, जब कावड़ यात्रा शुरू होती है जिस दिन से और जिस दिन तक खत्म होती है, क्राइम रेशो कम हो जाता है। हाँ, क्यों हो जाता है? क्यों? इसलिए हो जाता है कि मैं सबकी बात नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जो कावड़ लेके जाते हैं वो या तो गांजा पिए रहते हैं। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में किसी की गाड़ी तोड़ दी, किसी पे वो हॉकी स्टिक लेके देखते हैं उससे हमला कर दिया। आप उसमें अभी आप कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, आप उनके शिविरों में जाना। पहली बात तो आपको एंट्री नहीं होगी शिविर में। यदि शिविर में एंट्री हो गई तो उसमें गांजा पिए मस्त पड़े रहते हैं, कोई नहीं जाता। और मोदी जी और योगी जी का तो आपको पता है, यूपी में योगी जी फूल बारिश करते हैं और हेलीकॉप्टर से फूल बारिश करते हैं। और स्कूल 70,000 स्कूल, सरकारी स्कूल, जिसमें गरीब, आदिवासी और दलित पिछड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। तो आपको पता है कि मतलब इस देश में किस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है। सवाल यह है कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला कि अगर कांवड़ यात्रा में किसी को दिक्कत नहीं होती है तो 20 मिनट का जो नमाज आता है, साल में 2 बार आता है, उसमें भी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक वर्ग है इस देश में जो कांवड़ यात्रा को तो समर्थन करता है, लेकिन जब उसको नमाज की बात आती है तो वो कहता है कि जब हम लोग सऊदी अरब में, मक्का में, मदीना में लोग जाते हैं तो बाकायदा उनके लिए अलग से एयरपोर्ट पर व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो नमाज की बात है, आप रोड घेर के अगर बैठ जाएंगे 20 मिनट, एम्बुलेंस को आना रहे जाना रहे तो फिर वो कैसे जाएगा। कांवड़ यात्रा में रोड को तो नहीं ब्लॉक किया जाता है, एक साइड से लोग जाते हैं। कोई इतने बेवकूफ़ नहीं है, हर आदमी में बुद्धि होती है, दिमाग होता है। कोई रोड घेर के एम्बुलेंस को रास्ता देगा, ऐसा बिल्कुल कहीं घटना नहीं देखी होगी आपने नमाज के समय। हाँ, नमाज के समय आपने पिछले समय देखा होगा इंद्रलोक में एक उसने एसआई ने जूतों से मारा नमाज वालों को। तो यदि पढ़ रहा है थोड़ा साइड में 5 मिनट का नमाज होगा वो हो जाएगा। लेकिन चलो वो नमाज और कावड़ की तो अलग बात है। लेकिन मैं राजनीति पे आ जाता हूँ। एक ऐसा नेता जिसमें इतना दम है कि उसे अपने वोट की परवाह नहीं है, वो सीधा ये कह रहा है क्या गलत है क्या सही है। जहाँ 20 दिन के लिए आप पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं और जहाँ 5 मिनट की आप नमाज के लिए परमिशन नहीं देते। आप ये बोल रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद सच्चाई के साथ खड़े हैं। हाँ, ऐसा है ना, ये देश है, हमारा देश है, संविधान से चलेगा, सबको इक्वलिटी हो जानी चाहिए। यदि आप संविधान के हिसाब से चलोगे तो या तो कावड़ यात्रियों को भी कोई व्यवस्था करी जाए ताकि रोड बाधित ना हो। अब एक बात बताओ, यदि चेन्नई से माल आना है दिल्ली में, अब 15 दिन के लिए वो साइड में खड़ा कर दिया, ठीक है, तो वो उसका माल तो 15 दिन लेट हो गया।
तो इकोनॉमिक पे क्या फ़र्क पड़ेगा? देश की जो व्यवस्था है, अभी कारखाने में जो माल पहुंचना है, यदि एक जगह से दूसरी जगह माल नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, और प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। तो ये इकोनॉमी के डाउन भी उसके हिसाब से भी डाउन है, सामाजिक स्तर से भी गलत है। ये दूसरी बात ये है कि जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जितना अधिकार कावड़ियों का है, हम ये नहीं कह रहे कि कावड़ मत लेके आओ, हालांकि कावड़ वही लेके आते हैं, आप रिपोर्ट करना, ठीक है। आप ये नहीं कि मदर लुटियन जोन में रिपोर्टिंग करते रहो, आप फील्ड में जाना, जब कावड़ शुरू हो तो आप रिपोर्टिंग करना। पिछली बार आपने रिपोर्टिंग देखी भी होगी, यदि एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट बनाई, सबसे पूछा तो 2% सिर्फ फॉरवर्ड लोग निकले, 98% बैकवर्ड थे, चाहे वो SC हो, ST हो या OBC हो, वही कावड़ लाते हैं और कोई नहीं लाता। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, जब उसका टाइम आता है, कितने न जाने लाखों में कांवड़ बिकते हैं, कपड़े बिकते हैं, बहुत सारे लोग कैमरे लेकर के जाते हैं, बहुत सारे दान दक्षिणा जो देते हैं लोग, एक तरह से तो इकोनॉमी बढ़ती है ना। कपड़े बिकते हैं, एक तरह से जो टेक्सटाइल मार्केट है बूम करता है, कांवड़ बिकता है, गंगा जल बिकता है, कितने सारे जो लोग हैं दान देते हैं बड़े बड़े लोग, तो एक इकोनॉमी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है, उनको बोला जा रहा है कि एक मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए, क्योंकि कांग्रेस में देख लिया जाए तो उसको मुसलमानों ने बहुत लंबे समय से देख लिया है, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को देख लिया जाए तो लंबे समय से मुसलमानों ने देख लिया है, वोट देकर कुछ हुआ नहीं है। तो उस मुस्लिम वोट बैंक को खींचने के लिए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार मुसलमानों के पक्ष में चंद्रशेखर आज़ाद बयान दे रहे हैं, आजम खां के ऊपर बयान दे रहे हैं, ये भी एक आरोप लग रहा है। आजम खान ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी को पूरे को तहस-नहस कर दिया और उसको जेल में डाल दिया, वो जांच का विषय है, उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन जो शिक्षण संस्था हैं, आप ये देखिए, यूनिवर्सिटी बनाई, वो उस पर बुलडोजर चलाया, कह रहे हैं कि ज़बरदस्ती बैनामा करा लिए, ठीक है। आसाराम का रिज रोड, दिल्ली में रिज रोड में, ग्रीन बेल्ट में, जहां परमिशन लेके कोई कुछ भी कंस्ट्रक्शन भी नहीं करा जा सकता, वहां बाकायदा अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, आसाराम को भी सजा भी हो गई, फिर भी चल रहा है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी को ढा दिया जाएगा, यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस समाज, उसमें ज़्यादातर समाज मुसलमान समाज के लोग पढ़ते थे, इस तरह से तो फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को भी ढा दें, इस तरह से उसको जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को भी ढा दें। सवाल यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्या मुसलमानों का वोट बैंक खींचने के लिए है, जो मुसलमानों के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं, एक सिर्फ राजनीतिक स्टंट है वोट लेने के लिए? एक समाज, कोई भी समाज हो, एक नेता का चेहरा देखता है, पहले दिन से जब वो वोट मांगने आता है तो वो सोचता है कि हमारा क्या काम करेगा। आप देखते हो, जब से 2004 से मोदी सरकार आई है, कहीं भी लिंचिंग हो जाती है, चाहे अखलाक हो, बहुत सारे नाम, बहुत लंबी फेहरिस्त है। 2014 से जो सरकार आई है, लिंचिंग हो रही है, कहीं भी पकड़ के मार दिया जाता है। अब बीफ का मैटर है, अब बीफ में तो यही टेस्ट में पता नहीं चल रहा है ये गाय का मीट है या भैंस का मीट है, किसी को भी पकड़ लो, किसी को भी मार दो। अब वोट की बात, आपने वोट की बात कही, यदि कांग्रेस ने क्या किया, मुसलमानों के वोट लिए, कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, आजम खां के बारे में कुछ बोल रहे हैं समाजवादी, अखिलेश यादव बोल रहे, नहीं बोल रहा। जो बहन जी ने जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पे रखे थे, अखिलेश ने वो सारे जैसे कि तैसे वो कर दिए। आज वो दलितों की वोट लेके, दलित को, वो अयोध्या के जो MP हैं, उनको बैठा कर राहुल गांधी भी अपने पास में बैठा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हमने फैजाबाद की सीट जीत ली। लेकिन जहां वही चंद्रशेखर का बयान आ रहा है कि मैं लगातार 3 दिन गठबंधन के ऑफिस में पड़ा रहा और मेरी किसी ने पूछी नहीं, मैं कह रहा मेरे को 1 सीट दे दो, तो 1 सीट देने को तैयार नहीं है, आज भी उसके लिए नज़रअंदाज कर रहे हैं। सवाल यह है, क्या मैं तीसरी बार ये सवाल कर रहा हूँ, क्या चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं या दिल से उनका सपोर्ट कर रहे हैं? मुसलमानों को चाहिए कि किसी ने भी मतलब उनका भला नहीं किया तो एक बार चंद्रशेखर को वोट दे के देख लो। अच्छा, रही अपने घर की बात, अपने बिजनेस की बात, उन्हें पार्टी बनाई है, सामाजिक संगठन है, मुसलमानों को भी यदि वो मुसलमान यदि उसे देख लेंगे एक बार तो क्या दिक्कत है। अच्छा, रही उसकी बात, रिजल्ट की बात, मुसलमानों की पहले दिन ही आवाज़ उठाई संसद में, तो पब्लिक को चाहिए जो संसद में नेता आवाज़ उठाएगा उसको वोट दे
और पार्टी को वोट ना देख के आदमी को वोट दे, अच्छे आदमी को वोट देंगे तो पार्टी अपने आप अच्छे आदमी को टिकट देगी। एक चीज़ तो है, चाहे हम पार्लियामेंट में जब लोगों ने अपना शपथ ग्रहण समारोह ले रहे थे, शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे थे, किसी भी नेता ने मुसलमानों की बात नहीं उठा। इवन असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फिलिस्तीन का नारा तो दिया, लेकिन मुसलमानों के हक में आवाज़ नहीं उठाया तो सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद ने मुसलमानों के बारे में बात की। कंट्रोवर्सी बयान दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, कंट्रोवर्सी बयान देते हैं, उन्हें पहले कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन एक तो बयान देना होता है, एक काम करना होता है। अभी कहीं भी एट्रोसिटी हो जाए, चाहे वो एससी के ऊपर हो, एसटी, ओबीसी या मुसलमान, चंद्रशेखर वहाँ जाता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है। तो पब्लिक को चाहिए जो नेता तुम्हारा दुख दर्द में शरीक हो उसको वोट दो। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर आज़ाद को कहाँ देखते हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? और आने वाले समय में बहुजन वोटर जो कोर वोट बैंक है बहन जी का, वो और मुस्लिम समाज क्या चंद्रशेखर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है? मैं ना तो ये कहूँगा बहुजन समाज पार्टी के वोटर हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को वोट दो, ना मैं ये कहूँगा कि आज़ाद समाज पार्टी को छोड़ दो। हर वोटर में अपना दिमाग होता है, लेकिन जहाँ जैसे कि मेरे पास कोई 20, 50, 100 आदमी हैं और मैं ये मान लूँ कि ये मेरी बापोती है, तो उस बापोती को ये भी दिखाना चाहिए कि हम तुम्हारी बापोती नहीं है, जो हमारी लड़ाई लड़ेगा उसके हम साथ हैं। तो मैं ये चाहूँगा, चाहे तो वो बहन जी हो, चाहे वो गठबंधन हो, जो भी अंडर एस्टिमेट करेगा चंद्रशेखर को, वो नुकसान उठाएगा। ये तो चंद्रशेखर की लाइन है कि देश किसी की बापोती नहीं है। खैर, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार रैलियों में बहुजन समाज को लेकर के और दलित समाज, मुस्लिम समाज को लेकर के, पिछड़े समाज को लेकर के लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हम देख रहे हैं जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, एकमात्र ऐसे सांसद हैं जो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, हर चैनलों पर वही चल रहे हैं। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को खांसी भी आ जाए तो 2 ब्रेकिंग न्यूज़ बन जा रहा है। और उन पर प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। हमारी ये विचार रहा है, आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।